अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब गद्दार डिक्लेयर होने जा रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट पे, तो वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा। उससे पहले हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था, किस केस पे गिरफ्तार किया गया था उसकी डिटेल्स नहीं बताई थी, लेकिन आज जब फवाद चौधरी साहब को कोर्ट में पेश किया गया है तो वो वजूहात बताई गई हैं उनके केस पे ऊपर। और मेरी नज़र में बहुत ही भोंडे किस्म का केस है, ये फजूल तरीन केस है। कोई लॉजिक नहीं है इस केस के अंदर जिसमें उठा के गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब की सियासत से जितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन किसी की आज़ादी इस तरह से सल्फ कर लेना, इस तरह ज़बरदस्ती सल्फ कर लेना भोंडे केसेस के साथ, ये पहले भी होता है। राना सनाउल्लाह के साथ ये हुआ, हनीफ अब्बासी के साथ हुआ, दानिया अजीज़, एक लंबी लिस्ट है जिसमें सियासतदानों को इस तरह से किया गया। लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, ये शर्मनाक बात है और काबिल मुसम्मत है। अब देखें कि एक वज़ीर है, चले जो है जो हुआ किया जो था वो एक पास्ट है या एक अलग बात है। एक वज़ीर है, आप उसे दहशतगर्दों की तरह हथकड़ियाँ लगा के उसके मुंह के ऊपर वो कपड़ा डाल के लेके आना, ये मुनासिब बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर। आपने कम से कम गिरफ्तार करना है, कोई अच्छा केस ही बना ले यार। इतने सोर्सेज है आपके पास, एक अच्छा केस नहीं मिल सकता आपको। अब मैं आपको बताता हूँ वो केस क्या है। केस ये है कि जी 2021 में किसी शख्स ने, नामालूम शख्स ने फवाद चौधरी साहब को 50 लाख रुपए दिए थे बतौर रिश्वत के उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। अब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो इस हिसाब से रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है और दोनों सज़ा के हकदार हैं। अगर फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है, एक ऐसा शख्स जो गवाही दे रहा है कि हाँ मैंने रिश्वत के तौर पे 50 लाख रुपए दिए हैं, तो उसे क्यों खुला छोड़ दिए? उसे कौन गिरफ्तार करेगा या उससे कौन हिसाब लेगा? चले ये भी हो गया। और उसने ये पैसे दिए हैं 2021 में, और आज क्या है? आज 2023 का सेकंड लास्ट मंथ चल रहा है, नवंबर चल रहा है। नवंबर का भी एक हफ्ता गुजर चुका है और आज उसको 2, 2.5, 3 साल बाद याद आ गया कि मैंने तो फवाद चौधरी साहब को पैसे दिए थे, उसके बदले मुझे नौकरी मिलनी थी, नौकरी नहीं मिली है मुझे। कोई खुदा का खौफ है, कोई लॉजिक वाले केस लेके आए जो आम आवाम को समझ आए कि हाँ भाई ये केस है और ये इसलिए पकड़ा गया है। फिर आप कहते हैं कि आप पे तनकीद ना की जाए, कि हमें ना कहा जाए कि इसके पीछे कोई और है, तीसरा हाथ है जो ईमानदारियां या वफादारियां चेंज करवाता है। तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे केसेस आएंगे तो ये बात उठेगी और बार बार उठेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं असद कैसर साहब। असद कैसर साहब को भी गिरफ्तार किया गया था और मैंने आपको बताया था कि एक नया इंटरव्यू आने वाला है और गालबन उन्हीं का ही इंटरव्यू होगा। अब वो इंटरव्यू के 2 पार्ट हो सकते हैं या 3 पार्ट हो सकते हैं। और वो कैसे? 3 ऑप्शंस हैं असद कैसर साहब के साथ पास। एक ऑप्शन है कि वो इमरान खान साहब को छोड़ दे और जो जैसे कि उनका ताल्लुक KPK से, और KPK ने जो नई पार्टी बनाई है वो परवेज़ खटक साहब ने बनाई है, वो इमरान खान को छोड़ के परवेज़ खटक साहब के साथ मिल जाए। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि वो सियासत को अलविदा कह दें, सियासत छोड़ दें और अपनी रिटायरमेंट ले लें सियासत से और घर बैठ जाएं। और जो तीसरा और लास्ट ऑप्शन है वो है कि इमरान खान का साथ दें और इसी तरह केसेस भुगतते रहें और इसी तरह एक केस से बेल लें और दूसरे में गिरफ्तार हो जाएं, दूसरे से बेल लें तो तीसरे में गिरफ्तार हो जाएं। इन 3 ऑप्शन के अलावा असद कैसर साहब के पास कोई चौथा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे अहम बात जो है जनाब सदर हैं जो हमारे पाकिस्तान के, उनके ऊपर गद्दारी का केस चल सकता है। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि जब ये इलेक्शन की डेट वाला जो केस है ये गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब जो ईसा साहब हैं, उन्होंने एक रिमार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है वो, उन्होंने बताया था कि कासिम सूरी ने जब असम्बली तहलील करने के लिए वो एक जो एडवाइस थी वो सदर के पास भेजी थी और सदर ने फ़ौरन 1-2 मिनट के अंदर वो साइन करके और असम्बली से फारिग कर दिया था, असम्बलियाँ तोड़ दी थी या तहलील कर दी थी। तो उसका आइनी अख्तियार सदर के पास नहीं था। आइनी अख्तियार सदर के पास नहीं था मतलब उन्होंने आइन तोड़ा मतलब आपने गद्दारी की है। ये रिमार्क्स मिलने के बाद अब काफ़ी हलकों में ये बात हो रही है कि इनके खिलाफ केस चलाए जाएंगे और गद्दारी के लिए इनका जो केस है वो चलेगा और इनको सज़ा दिलवाई जाएगी। अब ये सज़ा कौन दिलवाएगा? अगर हम देखा जाए, ज़्यूम कर लें कि अगर अगली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की आती है
تو مجھے نہیں لگتا نواز شریف صاحب اس طرف جائیں گے، کیونکہ اتنی دیر سیاست سے باہر رہنے کے بعد اور پاکستان سے باہر رہنے کے بعد ان کی طبیعت میں کافی ٹھہراؤ آیا ہے۔ ان کی جو سیاست میں جو ان کی طبیعت ہے، یا وہ جس طبیعت کے مالک ہیں سیاست کے اندر، اس میں آپ نے دیکھا بہت چینجنگ آئی ہے۔ جو اس کی ایک جو مثال ہے وہ ہے ان کا جلسہ، جب وہ آئے پاکستان میں اور انہوں نے جلسہ کیا ہے، اتنے بڑے جلسے سے خطاب کیا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے بہت لمیٹڈ سی آپ کہہ لیں کہ کسی پہ تنقید کیا، تنقید اول کی نہیں کہ وہ ہر چیز کو ٹچ کر کے فوراً واپس آ رہے تھے۔ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا تو وہاں زیادہ دیر ٹھہرے نہیں، واپس آئے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب کا نام لیا تو فوراً واپس آئے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اس طرف جائیں گے، لیکن جیسے صدر صاحب نے اگر کوئی غلطی کی یا انہوں نے عمران خان صاحب کو کوئی فیور دینے کی کوشش کی، تو مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ یہ چیز تب استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ریٹن آرڈر آ چکا ہے سپریم کورٹ کا کہ آئین ٹوٹا تھا، غداری ہوئی تھی اور کیس بھی چل سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ چیز عارف الوی صاحب کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ایک اوپینین ہے، لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ باقی جو جیسے جیسے ٹائم بدلے گا، کیونکہ پاکستان میں سیاست کے حالات بدلتے، ٹائم بدلتے دیر نہیں لگتی، صبح کیا ہوتا ہے اور شام کو کیا ہوتا ہے اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی یا اس کی کوئی دوسری خبر آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔